आसिम सलीम वाजवा के असासों के बाद अहमद नूरानी ने फैक्ट फोकस के लिए एक और रिपोर्ट में आदाद व शुमार के साथ साबिक फौजी डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ के आमदन से ज़ायद असासों के हवाले से होशरुबा इंकशाफात किए हैं। नूरानी की तहकीकात के मुताबिक सन 2008 में फ़ौज से रिटायरमेंट के वक्त मुशर्रफ को सिर्फ 2 करोड़ रुपए के बकायाजात मिले थे, लेकिन इन्होंने अगले ही बरस सन 2009 में लंदन और दुबई में तकरीबन 40 करोड़ रुपए मालियत के 2 फ्लैट्स खरीदे। लेकिन मुशर्रफ समेत ये कोई नहीं बता पाया कि उन्होंने 40 करोड़ रुपए कहाँ से हासिल किए। अहमद नूरानी की तहकीकात के मुताबिक बरतानिया की सरकारी दस्तावेज़ात बताती हैं कि जनरल मुशर्रफ ने लंदन में सन 2013 में 20 करोड़ रुपए मालियत का एक फ़्लैट खरीदा। बाद इसी दौरानिए में इन्होंने 20 करोड़ रुपए मालियत का एक और फ्लैट दुबई में ख़रीदा। हालांकि इनकी रिटायरमेंट के वक्त इनको फ़ौज से बकायाजात की मद में 2 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। ये भी याद रहे कि सन 2013 के इलेक्शन से पहले मुशर्रफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान में जमा करवाए गए दस्तावेज़ात के मुताबिक तब तक जनरल मुशर्रफ ने अपनी आर्मी सर्विस के इवज़ मिलने वाले प्लॉट्स और फार्म हाउस को भी फ़रोख्त नहीं किया था, जिनकी रकम से वो लंदन के फ्लैट्स खरीदते। ख्याल रहे कि जनरल मुशर्रफ ने सन 2008 के इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट की जानिब से अपने खिलाफ एक इम्पीचमेंट की तहरीक का सामना करने की बजाय इस्तीफ़ा दे दिया था और फिर अप्रैल सन 2009 में पाकिस्तान छोड़ गए थे। तब उन्होंने अपने नाम नहाद बैन अल-अक़वामी लेक्चर्स भी शुरू नहीं किए थे, जिनकी मद में इकट्ठी की गई आमदन को वो अपने फ्लैट्स का जरिया ख़रीद बता सकते। 13 मई सन 2009 को इन्होंने 1.35 मिलियन पाउंड अदा करके लंदन में फ्लैट हाइड पार्क क्रिसेंट खरीदा था। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए असासों की तफसीलात के मुताबिक इनकी 2 गैर मुल्की मनकूला जायदादें ज़ाहिर होती हैं। पहली हाइड पार्क क्रिसेंट लंदन और दूसरी साउथ ब्रिज टावर डाउनटाउन दुबई मुत्तहदा अरब अमारात में वाक़ है। मुत्तहदा अरब अमारात के फ्लैट को भी जनरल मुशर्रफ ने इसी अरसे में ख़रीदा था और इमलाक माहिरीन के मुताबिक इसकी मालियत खरीदारी के वक्त 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा थी। सरकारी दस्तावेज़ात से पता चलता है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के पास ये तमाम तफसीलात मौजूद थीं, लेकिन उसने तब भी साबिक डिक्टेटर के खिलाफ मुनासिब तहकीकात शुरू करने के लिए इक़दाम ना किए। मुशर्रफ ने सन 2009 में पाकिस्तान छोड़ने के बाद चंद माह में इन जायदादों की अदायगी की थी। उनका कहना था कि जायदादें उन्होंने बैन अल-अक़वामी लेक्चर से हासिल होने वाली आमदनी से खरीदी हैं, लेकिन इससे कबल वो लंदन और मुत्तहदा अरब अमारात में रिहायशी प्लॉट्स, मकानात, तिजारती जायदादें और फार्म हाउस खरीद चुके थे, जिनकी कीमत लगभग 400 मिलियन रुपए थी। ये मामला अब भी नैब के पास तमाम दस्तावेजी सबूतों के साथ तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा है। सच तो ये है कि मुशर्रफ ने सन 2010 में अपने बैन अल-अक़वामी लेक्चर से आमदनी हासिल करना शुरू की थी, लेकिन इनका इसरार है कि इन्होंने बैन अल-अक़वामी लेक्चर्स की आमदनी से लंदन और मुत्तहदा अरब अमारात के फ्लैट्स खरीदे। हालांकि फ़्लैट्स तो सन 2009 में ख़रीदे गए थे और महदूद लेक्चर्स का सिलसिला सन 2010 में शुरू हुआ था, जो ज़्यादा अरसा न चल सका। दूसरी तरफ परवेज़ मुशर्रफ का यही मौक़िफ़ था कि वह दुनिया में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले अफराद में से एक थे, जो बैन अल-अक़वामी फोरम्स और यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देते थे। अहमद नूरानी ने मुशर्रफ के तर्जुमान से सवाल किया कि किस तरह मुशर्रफ अपनी रिटायरमेंट के फ़ौरी बाद इतनी बड़ी रकम से 2 जायदादें ख़रीदने में कामयाब हुए, जबकि अपनी पेंशन की रकम उन्होंने ख़रीदी गई जायदादों की कुल कीमत के मुकाबले में बहुत कम बताई थी। जवाब में मुशर्रफ के तर्जुमान ने कहा कि जनरल मुशर्रफ का ज़ाती मामला है, वो इसका जवाब नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुशर्रफ की जानिब से जमा कराए गए रिकॉर्ड के मुताबिक उनके पास पाकिस्तान में भी तकरीबन 20 करोड़ रुपए मालियत से ज़ायद की 8 जायदादें हैं, जिनमें मकान नंबर 6 आर्मी हाउसिंग स्कीम पार्ट 2 क्लिफ्टन कैंट कराची है, जिसकी ऐलान शुदा मार्केट वैल्यू 5 करोड़ रुपए है। दूसरी जायदाद प्लाट नंबर 172 खयाबान फैसल फेज़ 8 DHA कराची है, जिसकी ऐलान शुदा मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। तीसरी जायदाद प्लाट नंबर 301 बीच स्ट्रीट नंबर 1 फेज़ 8 DHA कराची है, जिसकी ऐलान शुदा कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। पाकिस्तान में चौथी प्रॉपर्टी प्लॉट नंबर 1 सेक्टर F DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद है, जिसकी ऐलान शुदा वैल्यू 50 लाख रुपए है। पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ की 5वीं ऐलान शुदा प्रॉपर्टी प्लॉट नंबर CC1 सेक्टर CCA DHA लाहौर में है, जिसकी ऐलान शुदा मार्केट वैल्यू 6 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान में मुशर्रफ की 6ठी ऐलान शुदा प्रॉपर्टी फॉर्म नंबर C1B पार्क रोड चकशहजाद इस्लामाबाद में वाक़ है, जिसकी ऐलान शुदा मार्केट वैल्यू 6 करोड़ रुपए है। बलोचिस्तान के शहर ग्वादर में मुशर्रफ के पास सिंगर हाउसिंग स्कीम में प्लॉट नंबर 1 है, जिसकी ऐलान शुदा मार्केट वैल्यू 1,60,000 रुपए है। पाकिस्तान में मुशर्रफ की 8वीं प्रॉपर्टी आर्मी हाउसिंग स्कीम क्लिफ्टन कैंट कराची में वाक़ है, जो उनकी बेगम साहिबा मुशर्रफ के नाम है और इसकी ऐलान शुदा मार्केट वैल्यू 4 करोड़ रुपए है।
اگرچہ مشرف انتخابات لڑنے سے نااہل قرار پائے تھے، لیکن جولائی سن 2009 میں سپریم کورٹ نے انہیں غاصب اور آئین کی خلاف ورزی کرنے والا عامل قرار دیا تھا۔ لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اسلام آباد الیکشن ٹرائیبونل کے جج نے بھی مشرف کو ان کے اثاثوں اور آمدن میں واضح تضاد کی وجہ سے الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ 7 اپریل سن 2013 کو لکھے گئے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ FBR کی رپورٹ میں مشرف کے بینک کھاتوں میں بڑی رقم اور غیر منقولہ جائیداد کی عکاسی نہیں ہوتی اور انہوں نے اپنے پاکستانی کھاتوں میں رقم آنے کے باوجود کسی قسم کا ٹیکس ادا نہیں کیا، لہٰذا انہیں الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم جب نیب ذرائع سے پوچھا گیا کہ جنرل مشرف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس کیوں نہیں بنایا تو انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف ملک سے باہر ہیں اور ان کے خلاف کوئی تازہ درخواست بھی موصول نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ مشرف پاکستان کا آئین توڑنے کے جرم میں غداری کے مقدمے کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے بیماری کی آڑ میں ملک سے فرار ہو گئے تھے، جس کے بعد ایک خصوصی عدالت نے انہیں آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت غدار قرار دیتے ہوئے سزائے موت کا حکم سنایا تھا۔ تاہم مشرف ابھی تک مفرور ہے اور دبئی میں مقیم ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔